जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां अंदर कदम रखते ही सांस भारी हो जाए, जहां पक्षी उड़ते उड़ते अचानक जमीन पर गिर पड़े, जहां जानवर एक कदम रखते ही बिना तड़पे मर जाए, और सबसे डरावनी बात यह कि उन्हें कोई छूता तक नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई झर नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ एक न दिखने वाली ताकत। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये एक असली जगह थी। एक ऐसी जगह जिसे प्राचीन लोग कहते थे नर्क का द्वार। इस जगह का नाम था हीरापोलिस, द गेट ऑफ हेल। और जो इसके रहस्य को नहीं जानता था वह जिंदा वापस नहीं आता था। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि लोग वहां क्यों मरते थे, असली सवाल यह है वहां कुछ लोग जिंदा कैसे बच जाते थे। और यही रहस्य सदियों तक इंसानों को डराता रहा। हीरापोलिस कहां था? हीरापोलिस आज के तुर्की में स्थित एक प्राचीन शहर था। यह कोई साधारण शहर नहीं था, इसे एक पवित्र स्थान माना जाता था। लेकिन शहर के बीचों बीच एक गुफा थी, छोटी सी गुफा, न बहुत गहरी न बहुत अंधेरी, लेकिन उसके अंदर जाने का मतलब था पक्की मौत। प्राचीन यूनानी और रोमन लोगों का मानना था कि यह गुफा सीधे नर्क तक जाती है। वे कहते थे कि यहां से मृत्यु का देवता प्लूटो सांस लेता है, इसीलिए इस जगह को कहा जाता था प्लूटोनियम, गेट ऑफ हेल। लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि वहां कुछ अजीब होता था, बिना छुए मौत। प्राचीन लेखों में लिखा है, जब जानवर इस गुफा के पास आते तो अचानक गिर जाते, न चीख न तड़प, बस मौत। पक्षी हवा में उड़ते हुए गुफा के ऊपर पहुंचते और सीधे नीचे गिर जाते। इंसान कुछ सेकंड खड़े रहते और फिर सांस रुक जाती। लोग हैरान थे, न कोई जख्म, न खून, न कोई दुश्मन, तो आखिर मार क्या रहा था? और फिर भी वे लोग जो नहीं मरते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोग उस गुफा के अंदर जाते थे और जिंदा वापस आते थे। ये आम लोग नहीं थे, ये थे पुजारी, प्रीस्ट्स। वे जानवरों को गुफा के अंदर ले जाते और कुछ ही पलों में जानवर मर जाता। लोग डर से चीख उठते और फिर वही पुजारी खुद अंदर जाते और बाहर आ जाते, जिंदा। कोई जख्म नहीं, कोई दर्द नहीं। लोग मानते थे कि ये भगवान के चुने हुए लोग हैं, कि ये नर्क पर काबू रखते हैं। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। विज्ञान ने क्या खोजा? सदियों बाद जब आधुनिक वैज्ञानिक इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा गुफा के अंदर एक गैस जमा हो रही है, एक ऐसी गैस जो दिखाई नहीं देती, जिसकी कोई गंध नहीं और जो चुपचाप मार देती है। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यह गैस जमीन के नीचे से निकल रही थी, क्योंकि हीरापोलिस एक फॉल्ट लाइन पर बना हुआ था। रात के समय यह गैस भारी होकर जमीन के पास जमा हो जाती थी। जानवर क्योंकि जमीन के करीब सांस लेते हैं, इसलिए सबसे पहले वही मरते थे। अगर इंसान झुक जाए, मौत। अगर खड़ा रहे, जिंदा। और पुजारी पुजारी कैसे बच जाते थे? यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था ज्ञान। पुजारी जानते थे किस समय अंदर जाना है, कहां खड़ा होना है, कब सांस रोकनी है। वे हमेशा ऊंची जगह पर खड़े होते थे। वे रात के बजाय दिन में अंदर जाते थे, जब गैस कम होती थी, और जानवरों को नीचे बांधा जाता था, जहां गैस सबसे ज्यादा होती थी। यह एक धार्मिक धोखा था, लेकिन ऐसा धोखा जो जान ले सकता था। असली डरावनी सच्चाई, डरावनी बात यह नहीं कि वहां गैस थी, डरावनी बात यह है लोग जानते थे और फिर भी उसका इस्तेमाल करते थे। इस जगह को बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग मानते थे कि मौत भगवान का संदेश है। हकीकत में यह प्रकृति की एक खामोश चेतावनी थी कि जमीन के नीचे ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो बिना आवाज, बिना शक्ल इंसान को खत्म कर सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी मौत की जेबें हैं जहां गैस जमा होकर कुछ ही पलों में जिंदगी खत्म कर सकती है। आउटरो। हीरापोलिस अब एक खंडहर है, गुफा बंद कर दी गई है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर प्राचीन समय में एक गुफा बिना छुए इंसान मार सकती थी, तो आज हम किन जगहों पर खड़े हैं जहां हमें खतरा दिखाई ही नहीं देता? हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जमीन के नीचे आज भी ऐसी सांसें चल रही हैं जो हमें एक पल में खामोश कर सकती हैं। क्योंकि हर नर्क आग से नहीं बनता, कुछ नर्क हवा से बनते हैं, और वही सबसे खामोश और सबसे घातक होते हैं।